अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लूप के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो आपके सामने है ये मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, जो मैंने यूडेमी के ऊपर अपलोड किया है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। एक मैं रैंडम टॉपिक चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू लूप्स में एक मल्टीपल एक्सरसाइजेस हैं और हर एक्सरसाइज का सलूशन मौजूद है, और इसमें मैंने कुछ ड्राई रन्स भी ऐड किए हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं मज़ीद ड्राई रन्स इस कोर्स में ऐड करूँगा। सो लेट मी पिक अ रैंडम, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 4, ठीक है। तो ये अगर हमने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है विद अ सिंगल लूप, आप नेस्टेड लूप यूज़ नहीं कर सकते, आप एक से ज़्यादा लूप यूज़ नहीं कर सकते, आयो मैनिप की लाइब्रेरी यूज़ करना भी अलाउ नहीं है, और ये पैटर्न बनाना है। तो ये किस तरह होगा, इसका कोड हम इस लेक्चर में देखते हैं। अगर आप ये कोर्स करेंगे तो आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, और मज़ीद एक्सरसाइजेज भी गिवन है। और अगर आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट मॉड्यूल है, प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन। तो इसमें नेस्टेड लूप्स भी हैं, फॉर लूप्स भी हैं, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सॉल्व किए। फॉर एग्जांपल चैलेंज नंबर 8 जो है, ठीक है, ये एक पैटर्न बनाना है, और आपने पैटर्न बनाना भी सिंगल लूप से है, ठीक है, और एक लूप यूज़ करना है और ये पूरा पैटर्न आपने प्रिंट करना है। तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने इसका सलूशन आपको रिकॉर्डेड गिवन है। बट एनीवेज ये आज का टॉपिक नहीं है। जस्ट इन केस अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को इस तरह सीखना चाहते हैं ताकि आप के लिए आने वाले कोर्सेज आसान हो जाएं, तो आई विल हाईली रिकमेंड टू टेक माई कोर्स, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बट एनीवेज हम तो बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4 की, ठीक है, और ये पैटर्न हमने प्रिंट करना है। सो लेट मी एक्सप्लेन माई टीचिंग मैथडोलॉजी कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है, इसको देखें, खुद अटैम्प्ट करें। नहीं होता कोई बात नहीं, मेरा सलूशन की तरफ आ जाए, बट पहले खुद अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे लेक्चर को पॉज करें और एक सिंगल लूप वाइल लूप यूज़ कर लें, ठीक है, और इस पैटर्न को प्रिंट करें। तो आपने एक इंटीजर जो है वो इनपुट लेना है, और फॉर एग्जांपल 5 इनपुट है तो 5 रोज 5 कॉलम्स का एक होलो स्क्वायर प्रिंट करेंगे। अगर इंटीजर की वैल्यू 10 है तो 10 क्रॉस 10 का एक स्क्वायर है, और जिसके अंदर स्पेसेस हैं। सो पैटर्न आपके सामने, और आप इस क्वेश्चन को प्रोग्राम करें, एंड देन यू कैन वॉच माय सॉल्यूशन। यू कैन पॉज द वीडियो हेयर। अच्छा, एनीवेज अगर आपसे हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो लेट मी एक्सप्लेन माय सॉल्यूशन। सो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कोड करता हूँ। सो अगर मेरे पास एक इंटीजर है तो लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल इंट n इक्वल टू 5। इसको हम बाद में जेनेरिक कर सकते हैं, और हम यूज़ करेंगे वाइल लूप। ऑल दो आप फॉर लूप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, फ़िलहाल हमने प्लेलिस्ट में उसको कवर नहीं किया तो इसलिए आई एम यूजिंग अ वाइल लूप। तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो मेरी लूप की आइट्रेशन को कंट्रोल कर सके। सो इंट n तो पहले हम बना चुके हैं, तो मैं अब आई का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, आई इक्वल टू 1, और यहाँ पर आई की लूप की कंडीशन, लेकिन आई ने हर आइट्रेशन में इंक्रीमेंट होना है, राइट। और मैं कहता हूँ आई इज़ लेस दैन इक्वल टू एन स्क्वेयर, ठीक है। ये एन स्क्वेयर मैंने क्यों किया, लेट मी एक्सप्लेन इट। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग कि अगर 5 जो है मेरी इनपुट है, तो ये 5 क्रॉस 5 का एक स्क्वेयर है, ऐसे ही है। तो इसलिए 25 जो है वो करेक्टर्स प्रिंट होंगे। तो मैंने एन स्क्वेयर का लूप की आइट्रेशन परफॉर्म की है, एंड कीप इट सिंपल, लेट मी ऐड अ सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट फॉर एग्जांपल कोई भी करेक्टर आप प्रिंट कर सकते हैं, मैंने अल्फ़ाबेट प्रिंट किया है। एंड इन टर्मिनल लेट मी कंपाइल दिस कोड एंड एग्जीक्यूट। सो जी प्लस प्लस Q1 डॉट CPP, ठीक है, माइनस ओ Q1 के नाम से मैंने एग्जी फाइल बनाई है, एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस फाइल। तो अगर आप इसको काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, 25 स्टैटिक्स या 25 करेक्टर्स प्रिंट हुए हैं, ठीक है, लेकिन इन दिस पैटर्न मुझे 5 रोज एंड 5 कॉलम्स प्रिंट करने हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें तो हर 5 आइट्रेशंस के बाद आपका नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर दूँ, इफ़ आई डबल इक्वल टू 5, ठीक है, और लॉजिकल और
कि जब i की वैल्यू 5 है या फिर i की वैल्यू 10 है या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी, अगर i की वैल्यू 15 है या फिर 20 है, जो बेसिकली मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे नेक्स्ट लाइन पे कब जाना है। ठीक है, सो एक लास्ट कंडीशन आएगी i डबल इक्वल टू 25। ठीक है, जब ये कंडीशन मीट करती है सो आई विल ऐड अ सी आउट स्टेटमेंट एंड एल कि मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए। सो लेट मी कंपाइल दिस फर्स्ट एंड आई विल एक्सप्लेन इट। अच्छा, ये मेरे पास पैटर्न प्रिंट हुआ है, तो मैंने क्या मिस्टेक कर दी है इसको देख लेते हैं। 5 10, तो ये कंडीशन मैंने मल्टीपल टाइम्स लिख दी थी, आई एम सॉरी फॉर दिस। सो लेट मी कंपाइल दिस अगेन, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो ये आउटपुट आपके सामने है। सो लेट मी एक्सप्लेन द कोड। जो लूप ने आइट्रेशन परफॉर्म की है वो की है 1 से लेकर 25 तक। तो 25 टाइम्स आइट्रेशन परफॉर्म हो रही है, और हर 5, जब आई की वैल्यू 5 होती है, 10 होती है, 15 होती है, 20 है, 25, इन दिस केस वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, डेट्स इट। तो एक स्क्वायर प्रिंट हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैंने जेनेरिक करना है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 5 10 15 20 25 दीज आर द मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे ही है। सो आई कैन राइट आई मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये सारे 5 के मल्टीपल थे। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल अगेन, कंपाइल द कोड एंड एग्जीक्यूट। तो ये मेरे पास सेम आउटपुट आई है। और अगर मैं आई एन की वैल्यू को चेंज करके फॉर एग्जांपल 10 कर दूँ, ठीक है, क्लियर द टर्मिनल अगेन, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, क्यों? क्योंकि हर 5 की आइट्रेशन के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, 5 की जगह n यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल अगेन, कंपाइल, सॉरी, कंपाइल एग्जी फाइल को पहले हमने अपडेट करना है बाय कंपाइलेशन अगेन एंड देन एग्जीक्यूट। तो ये 10 क्रॉस 10 का एक स्क्वायर प्रिंट हुआ है। ठीक है, सो हो क्या रहा है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है कि 1 से लेकर 100 तक 10 स्क्वायर तक आइट्रेशंस पर परफॉर्म हुई है। हर आइट्रेशन के अंदर एक अल्फ़ाबेट प्रिंट हुआ है। जैसे ही आई की वैल्यू 10 20 30 40 50 60 70 80 अप टू 100, जब आई की वैल्यू होती है तो वो नेक्स्ट लाइन चला जाता है, डेट्स इट। सो क्लियर द टर्मिनल अगेन। अब अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो अंदर है वो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट हो रही है। अब मैं इस चीज़ को कैसे टैकल करूँ कि दरमियान में स्पेस आनी चाहिए। तो उसके लिए इस चीज़ का चेक होना चाहिए कि कौन सी सा मेरे पास कॉलम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास कॉलम का चेक नहीं है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मोर ओवर आपको सिर्फ कॉलम का चेक नहीं रखना, आपने रोज़ का चेक भी रखना है। ठीक है, सो रो कब अपडेट करनी है और कॉलम कब अपडेट करना है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हम ये किस तरह करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब यहाँ तक तो समझ आ गया कि जब इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तो बेसिकली आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। बेसिकली जब मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरा एक इंटीजर वेरिएबल है रो के नाम से, जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज़ की है, और हर नेक्स्ट लाइन पे जाते वक्त मुझे रो जो एक इंटीजर वेरिएबल है इसको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, सो कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। अगर मैं यहाँ पर सपोज करें रो को प्रिंट भी कर दूँ, ठीक है, चलिए एंडल हम रहने देते हैं, और इसके अलावा हम सी आउट कर देते हैं रो को। ठीक है, और इस लाइन को लगते हैं हम अब रो को अपडेट करने के बाद, जस्ट फॉर दी सिंप्लिसिटी मैं सिर्फ एक बात आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वैसे ये जो पैटर्न है वो इतना मुश्किल नहीं है। सो लेट मी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखें यहाँ पर रो 1 थी, फिर 2 होगी, फिर रो का जो अकाउंट है वो 3 है, फिर 4 है, फिर अप टू सो ऑन टू 10 है। ठीक है, तो बेसिकली रो एक इंटीजर वेरिएबल है, जब भी मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है मैं उसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ, वेरी सिंपल।
सो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सो लेट मी रिमूव इट। तो आप कह सकते हैं कि जब रो की वैल्यू 1 या 10 नहीं है, लाइक जो पहली या आखिरी रो नहीं है, दरमियान की रोज़ हैं, तो उसका हमें चेक रखना पड़ेगा। तो इसको हैंडल करने के लिए आई विल ऐड इफ़ रो डबल इक्वल टू 1, पहली रो है, और लॉजिकल और रो डबल इक्वल टू लास्ट रो कौन सी है, n। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल प्रिंट करता हूँ सी आउट, सपोज करें स्टैटिक। ठीक है, और एल्स में हम कहते हैं सी आउट करो अल्फ़ाबेट ओ। ठीक है, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ, बाय द वे ये इस पैटर्न का हिस्सा नहीं है, बट हम जब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमारे लिए कोडिंग करना आसान हो जाता है। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल अगेन, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखें पहली रो के लिए और 10th रो के लिए स्टेरिक्स प्रिंट हुए हैं, बाकी जितनी रोज़ हैं उसके लिए अल्फ़ाबेट ओ प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो रो का एक बेसिकली मेरे पास एक वेरिएबल है जो चेक रख रहा है कि कब रो चेंज हो रही है। ठीक है, तो रो को मैंने मैनुअली कैलकुलेट किया है, वेरी सिंपल। ये चीज़ आपको शायद इस टाइम समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप स्ट्रक्चर्ड वे में मेरे कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मैं सारे लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सकता, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट कॉपीराइट का इशू है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज से पहले जो मेरे ये दो लेक्चर सुनेंगे, ठीक है, जब आप ये कोर्स करेंगे तो ये एक्सरसाइज करने आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बट जस्ट इन केस नहीं होता तो आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं जो इससे अगले लेक्चर में है। सो माई पॉइंट इज़, जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज आप परफॉर्म करके जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये एक्सरसाइज आप खुद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। बट एनीवेज, अब मुझे स्पेसिस का चेक रखना है। ठीक है, तो जब मैंने रो का चेक रख सकता हूँ तो स्पेसिस का रखना कौन सा मुश्किल काम है, वेरी सिंपल। अब मुझे कॉलम को भी मैनुअली कैलकुलेट करना है कि कॉलम कब इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कॉलम जो है वो हर आइट्रेशन में इंक्रीमेंट होता है। सो आई विल ऐड another वेरिएबल कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, और इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा इंट कॉलम इक्वल्स 1, और जैसे ही अगली रो पे जाता हूँ तो कॉलम को मुझे दोबारा 1 कर देना चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले, लेट मी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये कोई आउटपुट में चेंज नहीं आई, इट मीन्स कि मेरे कोड में कोई अभी तक सिंटैक्स एरर तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो बार बार कोड को चला कर देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए कोड करना आसान हो जाएगा। बट एनीवेज, व्हाट इज़ हैपनिंग, मुझे कॉलम को मैनुअली कैलकुलेट करना था ना, सो मैं एक काम करता हूँ, कॉलम ही प्रिंट कर देता हूँ। सो लेट मी कमेंट ऑल दिस। ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगा मिनिमाइज एंड आई विल सी आउट कॉलम। ठीक है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, अदरवाइज इज़ परफेक्टली ओके। सी आउट कॉलम, मैं सिर्फ कॉलम प्रिंट करूँगा। लेट्स सी कि कॉलम की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे हर आइट्रेशन के अंदर। सो लेट मी कंपाइल दिस कोड एंड एग्जीक्यूट। तो 1 से लेकर 10 तक, फिर 2 से लेकर 11 तक, फिर 2 से लेकर 11 तक थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है मेरे से, तो उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। कॉलम को यहाँ पर मैं अगर ज़ीरो साइन कर दूँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस, और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दूँ ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखें 1 से लेकर 10 तक कॉलम्स की वैल्यू है, फिर 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, ये हो क्या रहा है, इसको देख लेते हैं। बेसिकली कॉलम में एक इंटीजर वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 1 थी। लूप ने आइट्रेशन परफॉर्म की 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि n की वैल्यू 10 थी। ठीक है, तो n स्क्वायर क्या हुआ, 100 हुआ। अब मैं इस कॉलम की वैल्यू, ठीक है, हर आइट्रेशन में इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू 10। जैसे ही मैं नेक्स्ट रो में जाता हूँ तो कॉलम को मैं दोबारा ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉलम दोबारा ज़ीरो हुआ, यहाँ पे दोबारा 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू 10। जैसे ही नेक्स्ट रो पे जाऊँगा दोबारा कॉलम को ज़ीरो कर देंगे। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, मैं मैनुअली रोज़ एंड कॉलम्स क्रिएट कर रहा हूँ। सिमिलर केस फॉर रो। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं कॉलम प्रिंट ना करूँ, रो को प्रिंट करता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, व्हाट डू यू थिंक। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, ये देखें, तो थ्रू आउट द रो मेरे पास रो वेरिएबल की वैल्यू 1 है,
फिर सेकंड रो के लिए रो वेरिएबल की वैल्यू 2 है एंड अप टू सो ऑन। तो रो एंड कॉलम क्या है, कोई वर्चुअल चीज़ें हैं? नो, दीज आर टू इंटीजर वेरिएबल्स। और इसको मैं मैनुअली हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने नेस्टेड लूप्स को नहीं पढ़ा। जब हम नेस्टेड लूप्स की तरफ आएंगे तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी क्योंकि मेरे पास एक सेपरेट मॉड्यूल है नेस्टेड लूप का और इसमें बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जब आप ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। बट एनीवेज, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आना स्टार्ट हो गई है कि मैं रो एंड कॉलम को मैनुअली हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रो प्रिंट करके देखा हमने, कॉलम प्रिंट करके देखा, इट्स वर्किंग परफेक्टली ओके। तो अब मैं आराम से कंडीशन ऐड कर सकता हूँ। वो क्या कि अगर फॉर एग्जांपल रो की वैल्यू 1 है या रो की वैल्यू लास्ट है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ओ प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और अगर 1 या लास्ट नहीं है, दरमियान की रोज़ हैं, तो उस केस में अगर कॉलम 1 है या कॉलम लास्ट है तब तो ओ प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज स्पेस प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं यहीं पे एक और ऑपरेटर लगाता हूँ, और कॉलम डबल इक्वल टू 1 और कॉलम डबल इक्वल टू क्या, लास्ट लाइक एन। ठीक है, क्योंकि हमने जेनेरिक बनाना है। और एल्स स्पेस कंट्रोल एस, क्लियर द टर्मिनल, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो ये सिचुएशन बनती है। तो जो कॉलम प्रिंट हो रहा है, हम सॉरी यहाँ पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कॉलम की वैल्यू कहीं पर मैं सी आउट कर रहा हूँ, सी आउट ओ, सी आउट दिस एंड सी आउट रो। सॉरी, मुझे अब ये नहीं करना। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। सो लेट मी क्लियर इट अगेन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, ये पैटर्न प्रिंट हो गया, ज़बरदस्त। ये 10x10 के पैटर्न है। बट एन की वैल्यू आप चेंज कर दें, इनपुट ले लें, जो मर्ज़ी करें आप। फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू में लेता हूँ 7, तो कोई इशू तो नहीं है। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। बेहतरीन। तो क्या ये कौन सा स्क्वायर है? ये 7 स्क्वायर लाइक 49 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू 7 है और आई की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक 7 स्क्वायर नहीं आ जाता। लाइक 49 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट करेगा और हर रो में अगली रो पे जाने से पहले वो रो के वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देगा। कॉलम की वैल्यू को हमेशा इंक्रीमेंट करेगा हर आइट्रेशन में, लेकिन अगली रो पे जब जा रहे हैं तो मुझे कॉलम दोबारा 1 से स्टार्ट करने हैं, इसलिए कॉलम को मैं दोबारा 0 कर देता हूँ ताकि वो दोबारा 1 हो जाए। तो रो एंड कॉलम, दीज आर टू वेरिएबल्स, और इसको मैंने मैनुअली अपडेट कर रहा हूँ। सो यू नीड टू लर्न दिस थिंग कि यार लूप लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। सारी चीज़ थी लॉजिक बिल्डिंग, कि मैंने लॉजिक बनाई कैसे। ठीक है, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं था। सो बेसिकली एकदम से मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे आया हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बट जब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और इसमें एमसीक्यूज़ हैं, ड्रायरम्स हैं जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे से फीडबैक ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है। सो ये लेक्चर मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।